वेलकम टू द टैलेंट पूल अकेडमी प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज हम मैथ्स ये जो सिलेबस चल रहा है हमारा क्लास 10th का, उसकी सेकंड क्लास है ये। ठीक है, जो हमने फर्स्ट क्लास ली थी अभी वो सिलेबस हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी से, और ये जो आज पढ़ाएंगे ये भी एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन ये कभी भी जोड़ा जा सकता है। इसलिए ये जो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ये पूरा क्लास में पूरा इन दिस क्लास वी विल स्टडी डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स। क्या क्या डिस्कस करेंगे इसमें आज ये देखेंगे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे पिछली क्लास में, उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस और है, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। और वो क्वेश्चंस कौन से होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, पॉजिटिव इंटीजर ये नंबर्स के, वो पढ़ेंगे हम। क्लियर है? तो ये देखते हैं बच्चों, जो हमने पीछे क्वेश्चन छोड़े थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे पिछली क्लास में। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए सब बच्चे। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि हमें क्या करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा, 3m में आएगा या 3m+1 में आएगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम देखिए हम प्रूव करते हैं इसको। सपोज दैट यहाँ लिख रखा है 3 लिख रखा है, तो हम देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ यदि 3 दे रखा हो तो b की वैल्यू क्या मानेंगे, हम क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। तो लेट a एंड b टू इंटीजर such that a is equal to bq plus r and b is equal to 3 मान लिया हमने। तो बताओ क्या हो जाएगा, a is equal to 3q plus r, और जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 ये होगी। ये हम पहले कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब केस फर्स्ट क्या होगा भाई, केस फर्स्ट क्या है कि पुट r इज इक्वल टू 0, तो बताइए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3q। अब 3q हो गया तो हमें ये पता लगाना है कि हम कह रहे हैं स्क्वायर करना है। अब ये क्या आ गया, q इज ए इंटीजर, q बिलोंग्स टू इंटीजर। ये किसका साइन है ना, बिलोंग्स का साइन है, q बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां पर देखो 3q आ रहा है, तो इसका मतलब अब ये जो नंबर है ये इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर अबाउ इक्वेशन 1। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा बच्चों, 3 3 जा 9q स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, हम 3 बाहर ले लेंगे और 3q स्क्वायर ले सकता हूँ एक साथ। तो अब इस यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3q स्क्वायर क्या ले लिया हमने, वेयर 3q स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, m। तो मुझे बताइए a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 3m के इक्वल आ गया। ये m बन गया, ये क्या बन गया, m। तो ये क्या आ गया, ये स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया बेटा, 3m की इक्वल आ गया। तो मुझे बताइए ये इस फॉर्म में आ गया नहीं है, 3m के फॉर्म में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। तो केस फर्स्ट में हमने क्या, r की वैल्यू 0 पुट की तो ये आया। अब केस 2 में क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, पुट r इज इक्वल टू 1। क्या पुट करेंगे, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3q प्लस 1 एंड q इज इंटीजर। q क्या है, z क्या है, इंटीजर लिख दिया, बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये क्या करना है, इसका स्क्वायर करना में, तो वही क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 3a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर कितना हो गया, 3q का होल स्क्वायर कितना हो गया, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। आ गया नहीं है हमारे पास, ये है, ये आया। अब यहाँ से देखिए 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, तो यहाँ से हम बताइए क्या लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ओके, एंड प्लस 1, ये बचेगा, ये बचेगा। तो ये बताइए ये मल्टीपल, इसको क्या मान लेंगे हम, जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है इसको क्या मान, यहाँ पे
m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q वेयर लिख देंगे हम। तो मुझे बताइए ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 बन गया नहीं बना बताओ। और यहाँ क्या बना था, ए स्क्वायर किसके बराबर बना था 3m की। तो बताओ 3m प्लस 1 के इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, बताइए अब आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये r की वैल्यू क्या रखी 1 रखी। अब क्या करेंगे हम, r की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों 2 रखेंगे। देखो r की वैल्यू 0 रखी फिर 1 रखी, अब कौन सा होगा थर्ड केस में क्या करेंगे हम r की वैल्यू 2 रखेंगे। तो r की वैल्यू 2 रखते हैं। देखिए मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ से ऊपर से रफ कर देते हैं और ऊपर से मैंने रफ कर दिया। तो यहां से क्या रखेंगे बच्चों, r की वैल्यू क्या रखेंगे हम, r की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, पुट r इज इक्वल टू 2। तो r की वैल्यू 2 रखेंगे तो बताओ a क्या हो जाएगा, केस थर्ड है। r की वैल्यू 2 रखी तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। अब इसको स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, वही 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया हमने। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस का 4। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बताओ, a स्क्वायर इक्वल टू 3 ले लेंगे कॉमन, 3 कॉमन ले लेंगे तो भी बताओ ये क्या बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ से इस 4 में से इस 4 को भी अंदर रख देंगे हम, यहाँ से प्लस 3 अंदर रख दो और प्लस 1 ये बाहर रख देंगे। तो मुझे बताइए अब इसको क्या ले सकते हैं, ये जो कंप्लीट जो इसमें हमारे पास है, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो क्या होगा 1 आएगा ना 1। तो ये हो जाएगा 3 कॉमन लिया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1 क्यों आया, यहाँ से इस 4 को मैंने 2 टुकड़े कर दिए 3 प्लस 1। तो यहाँ से इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो कंप्लीट ये बनेगा और प्लस 1 बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या है, इसको क्या मान लेंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1 एंड m क्या है, m बिलोंग्स टू इंटीजर, m क्या होता है इंटीजर है। तो मुझे बताइए a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 आ रहा नहीं आ रहा फॉर्म। तो इसका मतलब हमने पहले पढ़ा उसमें 3m आया फिर 3m प्लस 1 आया फिर भी 3m प्लस 1 आया। तो इसका मतलब हम रिजल्ट क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं यहाँ से, फ्रॉम अबाउ we can say that हम क्या कह सकते हैं, ऊपर से हम क्या ले सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, या तो 3m हो गया 3m प्लस 1 में आएगा। अंडरस्टैंड, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या है, शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 और n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3। यानी कि इनमें से हमें प्रूव करना है कि वन एंड ओनली वन, इनमें से एक कोई ना कोई एक 3 से डिविजिबल होगा। ये ध्यान रखें, कोई भी एक इंटीजर, n क्या है, एक एनी पॉजिटिव इंटीजर है, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव लेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ से, तो ये बोल रहा है डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, हमें 3 रखनी पड़ेगी। तो हम n रखेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, लेट द n एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, और किस तरह से हैं वही तरीका लेंगे। n की वैल्यू यहाँ से b की वैल्यू क्या लेंगे हम, b की वैल्यू क्या ले ली हमने 3 ले ली। तो मुझे बताइए n क्या बनेगा, bq प्लस r बनेगा। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, b की वैल्यू 3q प्लस r। तो और r की वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 और 3 के बीच में होगी, हाँ या ना, 0 से बड़ा 3 से छोटा, एंड r इक्वल टू 0 1 एंड 2 होगा, वो लेंगे। अब हमें क्या करना है यहाँ से, वही फर्स्ट केस क्या होगा, केस 1 क्या होगा, पुट r इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 3q प्लस 0, 3q हो जाएगी। तो n क्या होगा हमारे पास, 3q हो गया।
तो n हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 3q आ गया। तो ये क्या है, 3 से डिविजिबल है। q क्या है, इंटीजर है हमारे पास। q क्या है बच्चों, इंटीजर है नहीं है हमारे पास, देखिए आप q क्या है यहाँ से, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3q आ गई। तो n जब 3q आ रहा है तो n+2 भी निकालो अब इसका। तो n+2 कितना होगा, n+2 क्या होगा, 3q+2, ठीक है। तो ये हो गया, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और n प्लस क्या निकालना है, 4 निकालना है। तो n+4 क्या होगा, 3q+4। तो मुझे बताइए 3q+2 में से कोई कॉमन नहीं आ सकता है, 3q आ गया। अब इसमें से n+4 को हम ये नहीं लिख सकते क्या, 3q+3+1 लिख सकता हूँ। तो मुझे बताइए आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n+4 = 3 कॉमन आ गया, q+1+1। तो इसका मतलब यहाँ से हम यदि देखें कि q+1 को क्या मान लिया मैंने, बिलोंग्स टू m कर दिया, तो ये n+4 किसके इक्वल आ जाएगा, 3m+1 के इक्वल आ जाएगा। तो n+4 इसके इक्वल है, n+2 3q+2 के इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। तो इन तीनों में से फ्रॉम 1 2 एंड 3, इन तीनों में से क्या होगा बताओ, कौन डिविजिबल है 3 से कौन सा डिविजिबल है तीनों में से, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। ये 3 से डिविजिबल है n, लेकिन ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, m आ गया, और ये +1 आ रहा, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। तो ध्यान रखें, इक्वेशन 1 इज डिविजिबल बाई 3 ओनली, एंड रिमेनिंग two equations, equation 2 and 3 is not divisible, ये डिविजिबल नहीं है। समझ में आ गया कि डिविजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड यही हो सकता है यहाँ से, और कोई नहीं होगा। और यहाँ से लिख सकते हैं q बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे भी क्या है, q बिलोंग्स टू इंटीजर, z है, z प्लस है, z प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर है, और q+1 क्या है, बिलोंग्स टू m, और m क्या है, z प्लस है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। केस 1 हो गया। ऐसे अब क्या करेंगे, केस 2 लेंगे। केस 2 क्या होगा, पुट r = 1 था, यहाँ 0 था, तो यहाँ क्या करेंगे केस 2 में, क्या करेंगे बच्चों, पुट r = 1। तो r = 1 होगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3q+1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3q+1, और q क्या है यहाँ से, बिलोंग्स टू z+। अब यहाँ से देखिए, अब n+2 निकाली, n+2 क्या होगा, 3q+1+2, तो क्या हो जाएगा, n+2 कितना हो जाएगा, 3q+3, तो n+2 कितना हो जाएगा भाई, 3 बाहर ले लेंगे, q+1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, q+1 को क्या मान लेंगे हम, बिलोंग्स टू m, तो यहाँ से n+2 किसके बराबर आ जाएगा, 3m के बराबर। तो ये बताओ 3 से डिविजिबल है, और ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब n+4 लेंगे, तो n+4 किसका हो जाएगा बच्चों, 3q+1 प्लस यहाँ 4 लगाया, तो यहाँ भी 4 ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ जब 4 ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ 4 ऐड किया, तो n+4 किसके इक्वल आ गया, 3q+5 की। अब 3q+5 क्या है, इट इज़ नॉट डिविजिबल, नहीं है। यहाँ से इसको सोल्व भी करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख देंगे n+4 = 3q+3+2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n+4 किसके बराबर आएगा, 3 बाहर लेंगे, q+1+2, तो ये q+1 को क्या मान लिया मैंने, = m, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, n+4 किसके इक्वल होगा, 3m+2 के इक्वल होगा नहीं होगा 3m+2 के। अब 3m+2 क्या है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। तो यहाँ लिखेंगे क्या है, कौन डिविजिबल होगा, ओनली n+2। तो हियर n+2 = 3m इज डिविजिबल बाई 3, और जो बचे हुए 2 होंगे वो डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं है 4 वाला, और ये भी डिविजिबल नहीं है। तो ये कौन सा केस आ गया, सेकंड, r की वैल्यू 1 रखी। ऐसे r की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो भी हम कर सकते हैं। तो r की वैल्यू 2 देखो कैसे रखेंगे और कैसे करेंगे, देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो रिवर्स कर लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ रहा है। अब इसको देखिए, केस थर्ड में क्या हो सकता है बच्चों, केस थर्ड में देखिए क्या करेंगे, केस थर्ड जो होगा हमारे पास, केस थर्ड क्या होगा बेटा, यहाँ पुट क्या करेंगे, r = 2। तो बताओ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3q+2 हो जाएगी। तो q क्या है, यहाँ से इंटीजर है, z प्लस।
अब क्या निकालना है, n+2, तो n+2 क्या होगा 3q + 2 + 2, तो n+2 कितना हो जाएगा बच्चों 3q + 4। तो इसको क्या लिख सकते हो, n+2 को लिख सकते हैं 3q + 3 + 1। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कॉमन लेना है मेरे को 3, इसलिए मैं इसको 3 बना रहा हूँ, ये याद रखें। तो n+2 क्या हो जाएगा, 3 बाहर ले लेंगे तो q + 1 और +1। अब यहाँ से क्या करेंगे, वेयर q + 1 को क्या मान लेंगे m, और m बिलोंग्स टू क्या है z + इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ से n+2 कितना हो जाएगा बेटा 3m + 1। अब n+2 1 कितना आ गया 3m + 1, और n कितना आ गया 3q + 2, ठीक है। तो अब यहाँ से हम चेक करेंगे अब क्या निकालेंगे यहाँ से n+4, n+4 कितना हो जाएगा यहाँ से बच्चों 3q + 2 + 4, तो कितना आ जाएगा n+4 = जब 4 ऐड कर रहा हूँ तो 3q + 2 में 4 ऐड करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 3q + 6 हो जाएगा। तो यहाँ से n+4 में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा q + 2, और यहाँ से q + 2 क्या मान लेंगे हम, वही m मान लेंगे, है ना, और m क्या है z+ है। तो यहाँ से बताइए, मुझे बताइए n+4 कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा, आया नहीं है हमारे पास। अब इसमें चेक करो, ऊपर वाला, ये वाला और ये वाला, इन तीनों में से 3 से डिविजिबल कौन है, 3 का मल्टीपल यही है बस, ये 3 का मल्टीपल, लेकिन +1 ऐड हो रहा है, नहीं होगा 3 से डिविजिबल। ये 3 से इसमें कितना ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, क्यों है, ये भी डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब डिविजिबल कौन है। तो देयरफॉर n+4 = 3m इज डिविजिबल ओनली, डिविजिबल बाई 3 ओनली। इन दोनों में, इन तीनों में से एक ही डिविजिबल होगा। ऐसे ही पिछले वाले केस में भी एक ही था, और उससे पिछले वाले केस 1 में भी एक ही था। तो हमें ये पता चला, इसमें ये पता चला कि 1 and only 1 आउट ऑफ दीज 3, इन तीनों में से केवल और केवल एक ही डिविजिबल होगा 3 से, तो एक ही है इन तीनों केस में, समझ में आ गया। तो इसमें पहले वाले केस में n था, दूसरे वाले केस में n+2 था, तीसरे वाले केस में n+4 डिविजिबल है 3 से। क्लियर है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यहाँ से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा बच्चों को तंग करता है, ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। ध्यान रखिए दोनों बातें एक ही हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। यूक्लिड डिवीजन एक लेमा जो है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, वो प्रूवन स्टेटमेंट है, प्रूव है पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट का यूज करके हम एक स्टेप वाइज स्टेप में HCF निकालें, उस लेमा का यूज करके हम स्टेप वाइज स्टेप में हम HCF निकालें, उसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहेंगे। एल्गोरिथम का मतलब होता है, एल्गोरिथम का मतलब होता है चार्ट। चार्ट का मतलब क्या होता है, चार्ट यानी कि एक स्टेप वाइज, यानी कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा इन स्टेप वाइज find the HCF of 2 or more than 2 पॉजिटिव इंटीजर। ये होता है इसका मतलब कि मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालने के लिए जिस स्टेप वाइज यूक्लिड डिवीजन का लेमा का यूज़ करते हैं उसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो हम एग्जांपल से समझते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन से अच्छे समझ में आएगा, यानी कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अच्छे समझ में आएगा। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड the HCF of 210 and 55. Find the HCF of 210 and 55. ओके, तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो यूज सॉल्यूशन करेंगे हम, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है भाई, A = BQ + R, और R क्या होता है भाई, 0 से बड़ा और B से छोटा। तो यहाँ पर देखेंगे हम इन दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये चेक करना है और वो लेना है। तो यहाँ से 210 क्या है, बड़ा है किससे, 55 से। तो A की वैल्यू तो क्या लेंगे 210 और B की वैल्यू क्या लेंगे 55।
क्या लेंगे बच्चों? 55 लेंगे। तो ध्यान समझना है। तो ए की वैल्यू हमने क्या रख ली? 210, बी की वैल्यू क्या रख ली? 55 इंटू क्यू प्लस आर, जो भी होगा। अब इसका मतलब है कि इसको डिवाइड करना है। इसका मतलब है इसमें आपको साइड में इस तरह से डिवाइड करना है, 210 को 55 से डिवाइड करना है। तो 55 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 55 टू से कितने होते हैं? 110। ठीक है, 55 थ्री जा कितने होते हैं बच्चों? 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 16 165। और 55 4 जा कितने होते हैं? 220 ज़्यादा गए। तो 55 3 जा 165। डिवाइड करना है इसे। ठीक है, आपको डिवाइड करना है इस तरह से, ये ध्यान रखें। डिवाइड कर दिया आपने। अब इसको डिवाइड करके हम यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन को 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितने बच गए? 10, 10 में से गए तो 4। ठीक है, ये 45 रिमाइंडर बच गया। तो अब ये चीज़ यहाँ लिखनी है, 210 इक्वल टू 55 इंटू क्यू, क्वोशंट कितना आया? 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 45। ये आ गया। अब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक हमें ये काम करना है। अब आगे क्या होगा? इन नेक्स्ट स्टेप अगला स्टेप लेंगे, वही यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें जो b है, b कौन है? 55, वो तो क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। यानी कि अब क्या बन जाएगी? a की वैल्यू a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 55। और b क्या बन जाएगा? b क्या बन जाएगा बेटा? b यहाँ पर क्या बन जाएगा? 45। जो रिमाइंडर था ना वो बन जाएगा b। तो यहाँ से वही रखना है, 45 इंटू क्यू प्लस आर। तो अब क्या करेंगे हम? 55 को डिवाइड करेंगे किससे? 45 से। 45 बन जा 45 और रिमाइंडर कितना आ गया? 10 आ गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 45 इंटू क्वोशंट कितना आया? 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 10। आया नहीं आया हमारे पास? अब उल्टा फिर नेक्स्ट स्टेप में, इन नेक्स्ट स्टेप अगली स्टेप फिर लेनी है हमें। तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी? ए की वैल्यू तो क्या बन जाएगी? 45। और बी की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों? 10 बन जाएगी। हाँ या ना? बी कितना बन जाएगा? 10। तो वापस वही लेंगे। तो 45 किसकी इक्वल होगा? 10 इंटू क्यू प्लस आर की। तो अब क्या करेंगे? 45 को किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। 10 4 जा 40, रिमाइंडर कितना आ गया? 5। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 45 इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। आया नहीं आया हमारे पास? ये आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ए क्या बन जाएगा? 10। ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 10। और बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? रिमाइंडर कितना आ रहा था? 5 बन जाएगा। हाँ या ना? तो अब फिर वापस वो लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। ये होगा रिमाइंडर। बताओ, अब रिमाइंडर बताओ 0 आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ भाई, रिमाइंडर क्या आ रहा है? यहाँ से 0 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ पर जो b आया, जो b की वैल्यू होगी, b कितना आ गया? यहाँ से 5 है। तो ये क्या होगा? देयरफॉर HCF क्या हो जाएगा? HCFO 210 एंड 55 इज 5। आया नहीं है? इन 210 और 1 ये 55 का HCF कितना आ गया? 5 आ गया। इस तरह से निकालते हैं। क्लियर है? तो आपको साइड बाय साइड ये डिवाइड करके जैसे देखने हैं, क्वेश्चन निकालने, और इसको एल्गोरिथम में लिखना है। ये एल्गोरिथम है, स्टेप वाइज में लिखना। किसका यूज़ करके? यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही यूज़ करके हम HCF निकाल लिया हमने। ठीक है, ये होता है इसको निकालने का तरीका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अंडरस्टैंड? हम अभी एक और दो क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे से और क्लियर होगा। ठीक, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे कर रहे हैं हम, और वो मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया था। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेके समझा रहे हैं हम कि HCF निकालना है किसका? वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज़ करके, लेमा का यूज़ करके हमें निकालना है। तो हमारे पास 81 और 237 इनका निकालना है, और ये लिख रखा है एक्सप्रेस इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। क्वेश्चन क्या दे रखा है उस क्वेश्चन को अच्छे से देखें। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेप वाइज यूज करना ही लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से देखेंगे समझेंगे। देखो, तो हम यहाँ पर वही करना है। सबसे पहले देखना है इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मुझे बताइए 237 क्या है? यहाँ से बड़ा है, किससे? 81 से। हाँ या ना? बड़ा है नहीं है? तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या मानेंगे? ए इज इक्वल टू कितना होगा? 237। और बी की वैल्यू क्या रखेंगे? 81। तो वो यूज़ करेंगे ए इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे यूज़ यूक्लिड
डिवीजन लेमा, यानी कि फर्स्ट स्टेप 1 क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू क्या है 237, बी कितना है 81 इंटू क्यू प्लस आर। इसका मतलब अब ये साइड में डिवाइड करके देख लिया करो ऐसे, 237 को 81 से डिवाइड करना, तो 81 से कितनी बार जाएगा डिवाइड, ये चेक करना हमें, ठीक है बच्चों। तो 81 को मान लो 6 टाइम जाएंगे, तो 6 1 6, 8 6 जा 48 ज़्यादा गया, तो 81 मान लो 3 टाइम्स जाएगा, 3 1 3, 8 3 24, ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लिया वो ज़्यादा गया। तो 81 2 टाइम्स जाएगा, 2 1 2, 8 2 16, 162 आएगा, कि 242 ज़्यादा गया था तो 2 टाइम्स गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे 237 81 इंटू क्वोशेंट कितना आ गया 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, इसका सब्ट्रैक्शन कर दो, 7 में 2 गए तो 5, यहाँ कितना बच गया 13 में से गया तो 7, कितना बच गया 17 में से 12 में से 6, 7 में से 2 गया 5, हाँ 13 75 बच गया, कितना बच गया बच्चों 75। तो यहाँ लिखिए रिमाइंडर कितना आ गया 75। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, अब मुझे बताओ ए क्या बन जाएगा 81 और बी क्या बन जाएगा 72, तो ए कितना हो गया 81 और बी कितना आ गया 75, हाँ या ना, तो वही लगाएंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू आर प्लस आर, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 81, बी की वैल्यू कितनी है 75 इंटू क्वोशेंट ऐसे कैसे प्लस रिमाइंडर। अब वही करेंगे वापस, 81 को किससे डिवाइड करेंगे हम 75 से, तो 75 बन जा 75, रिमाइंडर कितना आ गया 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 81 इक्वल टू 75 इंटू क्वोशेंट कितना आ गया 1 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 6। अब वापस स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में क्या होगा बच्चों कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वही 75 इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस आर, यानी कि अब 75 को किससे डिवाइड करना है हमें 6 से, तो 6 1 जा 6 1, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 75 इक्वल टू 6 इंटू क्वोशेंट कितना आ गया 12 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 3। अब आ जाओ स्टेप नंबर 4 पर, अब स्टेप 4 पे, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 6, ए इज इक्वल टू कितना आ गया 6 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या रखेंगे वही ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हाँ या ना, तो ए की वैल्यू कितनी है 6, बी कितना है 3 इंटू क्यू प्लस आर, क्लियर है। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा 6 को फिर 6 को किससे डिवाइड करेंगे हम 3 से, 3 2 जा 6, अंडरस्टैंड, तो 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब बताओ रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ से r इज इक्वल टू 0, देन तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ b कितना है 3, तो इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा HCF ऑफ 81 एंड 237 कितना हो गया 3 आया नहीं आया मुझे बताइए आप, क्लियर है सब बच्चों को। तो HCF कितना आ गया हमारे पास 81 और 237 का कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, इस तरह से हम निकालेंगे और ये सारा रफ वर्क है हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके और इस एल्गोरिथम में हम इसका निकालेंगे। ये सब जो कर रखा है साइड में जो हमने कर रखा है ये सब क्या है, इसका क्या है, ये रफ वर्क है, अंडरस्टैंड, ये आप रफ कर सकते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ बच्चों, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 is expressible in the form of 1032m minus 408 into 5, फाइंड m, इस m की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो इसका HCF आएगा वो इस फॉर्म में है, ये रखना है हमें, तो m की वैल्यू आ जाएगी, बहुत ईजी है। तो हमें HCF निकालना है, वही किसका यूज करके, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके, ओके। तो ध्यान से देखना है, तो वही करेंगे हम। इसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे 408 एंड 1032 में कौन बड़ा है, 1032 बड़ा है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1032 एंड b कितना आ जाएगा 408। तो बताओ यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है बेटा कि 1032 किसके इक्वल है, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। तो 1032 b की वैल्यू कितनी है 408 इंटू क्यू प्लस आर। तो वही क्या करेंगे 1032 को डिवाइड करेंगे 408 से, तो 408 से करेंगे तो कितना आएगा 2 से जाएगा ये,
तो 2 से जाएगा तो कितना आएगा, 8 जा 16, 4 2 जा 816 आ गया। माइनस के 12 में 6 गए 6, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 और 10 में 8 गया तो 216। तो रिमाइंडर कितना आ गया 216। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1032 इक्वल टू 408 इंटू क्यू कितना आ गया 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 216। ये कौन सी है, स्टेप 1 है। अब क्या रखेंगे, स्टेप 2 रखेंगे। तो यहाँ से जो ए है, ए क्या हो जाएगा 402 और जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो 408 किसके इक्वल होगा 216 मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर के। अब क्या करेंगे 408 को डिवाइड करना है किससे 216 से। तो 216 करेंगे तो 432 जाएगा 2 टाइम्स, तो ये इसका मतलब 1 टाइम ही जाएगा। और 8 में 6 से गए तो 2, 10 में 1 गए तो 9, यहाँ 3 में 2 गए तो 1, 192 रिमाइंडर। तो यहाँ लिख दो 408 इक्वल टू 216 इंटू क्यू, क्यू कितना आया 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 192। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो गई 216 और बी की वैल्यू कितनी होगी 192। तो वही करेंगे हम फिर स्टेप थर्ड में। 216 किसके इक्वल होगा 192 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की। तो अब क्या करेंगे 192 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 192 को किससे डिवाइड 216 को किससे डिवाइड करेंगे 192 से, 216 को 192 से। तो 192 1 टाइम जाएगा, 6 में 2 गया तो 4, 11 में 9 गए तो 2, और यहाँ कितना बच गया 1 में 1 गए तो 0, रिमाइंडर कितना आ गया 24। तो इसका मतलब क्या आ गया 216 इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 24। अब स्टेप नंबर 4 में, स्टेप 4 में क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 192 और बी कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इसको, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 192 इक्वल टू 24 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, अब 192 को किससे डिवाइड करेंगे हम 24 से, 24 से करेंगे तो कितना आएगा 24 6 जा 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 एंड 1 134, 144, 6 4 जा 24, 2 6 12 144, कमी है, चलो और करते हैं 8 से कर दो, 8 4 जा 32, 3 8 हो जा 16 और 3 192, ये 8 टाइम्स गया, 8 टाइम्स गया नहीं गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहाँ क्या आएगा 192 इक्वल टू 24 इंटू क्यू, क्यू कितना आया 8 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहाँ पर जो डिवीजर है 24, यहाँ पर है डिवीजर कितना आ गया, डिवीजर कितना है हमारे पास 24। तो इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा हमारे पास 24 आ गया। HCF कितना निकाल लिया हम बच्चों 24 निकाला नहीं निकाला हमने, अब 24 निकालिए HCF। तो अब इसको हम आसानी से कर सकेंगे, है ना, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, तो किस तरह से करेंगे बच्चों देखिए। अब इसमें 24 HCF आ गया हमारा, और ये किसके इक्वल होगा, ये देखिए HCF किसके इक्वल है, जो हमें दे रखा है ये गिवन है हमारे पास। कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास, यानी गिवन क्या है हमारे पास कि HCF हो किसके बराबर है, इक्वल टू 1032M माइनस 408 इंटू 5। तो HCF कितना निकाल लिया हमने 24, तो 24 किसके इक्वल होगा 1032M माइनस 408 इंटू 5। तो मुझे बताओ इसको इधर लेके जा सकते हैं, 24 इक्वल टू 1032M माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40, 5 4 जा 20, कितना आ गया 2040, आगे नहीं है ये आएगा। अब 2040 को इधर लेके जाएंगे, किसका बनेगा 24 प्लस 2040 इक्वल टू 1032M। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2064 इक्वल टू 1032M। M की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 1032 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में आएगा बेटा, डिवाइड में आएगा नहीं आएगा, तो 1032 इससे इसे डिवाइड करें तो M की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, सीधा कैंसिल आउट हो रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, सीधा क्या रह गया M की वैल्यू 2 आ रही है। क्लियर है। तो इस तरह से हम ये इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है।